बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब्दुल्ला सर्जर आप दोस्तों के साथ मुखातिब है। आज मैं समाज के हवाले से बात करना चाहूँगा। देखिए, हर शख्स तब्दीली चाहता है। हर शख्स चाहता है कि उसके शहर के, उसके गाँव के जो मसले मसाइल हैं वो हल हों। हर शख्स चाहता है कि उसके मुआशी हालात बेहतर हों। और ये तब्दीली के लिए हमें खुद भी कोशिश करनी पड़ेगी। ये तब्दीली ऐसे नहीं आएगी। दोस्तों देखिए, हम दावा तो बहुत करते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम आशिक रसूल हैं। हम आशिक रसूल का दावा करने के साथ साथ ये भी बोलते हैं कि हमारी जान, माल, दौलत, औलाद सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के लिए कुर्बान। हम ये सब कुछ कहते हैं, मगर अफसोस की बात है, हम सिर्फ कहते हैं, हम अमली तौर पे नहीं हैं। आइए हम कोशिश करते हैं कि हम अमली तौर पे आशिक रसूल बने। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सबसे बड़ी नेमत अल्लाह पाक ने हमें क्या अता की है, तो यकीनन आपसे मैं अगर पूछूं कि औलाद है, दौलत है, ईमान है, क्या है, आप यकीनन बोलेंगे ईमान। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफाई निफ्स ईमान है। वो नेमत जो हमारे लिए सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी नेमत हम किसे कहते हैं? ईमान को। और ईमान आदम में किस तरह मिल सकता है? सफाई रख के। तो दोस्तों देखिए तो सही, बाहर निकल के अपने घरों में तो हम सफाई रखते ही रखते हैं, बाहर निकल के देखिए ये इलाका, इस इलाके में कौन रहता है? मुसलमान की आबादी है, मुसलमान की अक्सरियत है। तो फिर ये तो आशिक रसूल है। और इनके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया है, मैं ये बात कह रहा हूँ इस हिसाब से कि अगर गैर मुस्लिम ये चीज देखे, अगर गैर मुस्लिम सफाई देखे और वो बोले और पूछे किसी को कि यहाँ पे इतनी सफाई, इस इलाके में इतनी सफाई, तो लोग कहने वाले बने कि यहाँ पे मुसलमान क्या रहते हैं। क्योंकि हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों से ये बात पूछता हूँ, तो फिर आप ये कागज क्यों बाहर फेंकते हैं? आपको अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी शॉप दी है, ऑफिस दिया है, घर दिया है, इतना बड़ा बिजनेस पॉइंट दिया है, तो आप वहां पे बास्केट नहीं रख सकते? अफसोस की बात है, हमें बास्केट खरीदने की तौफीक नहीं है। आए दोस्तों, हम अमली तौर पे आशिक रसूल बने। कौन कौन मेरा साथ देना चाहेगा? मुझे जरूर कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ, दोबारा से इब्तदा करता हूँ इस चीज की, मैं कोशिश करता हूँ कि हम अमली तौर पे आशिक रसूल बनने की कोशिश यहाँ से की जाए। इस मैसेज को दोबारा से जो है ना वो फॉरवर्ड किया जाए। तो कौन कौन से दोस्त जो हैं वो मेरा साथ देंगे? मुझे जरूर कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। खुदा जानता है कि मुझे मुझे जो है ना ये वीडियो से मुझे को जाती लालच नहीं है। हाँ, एक बात है, पेशे के हिसाब से मैं शॉपकीपर हूँ और मैं सोचता हूँ जब मैं बाहर निकलता हूँ, चौबारे के मसले मसाइल देखता हूँ, अपने सियालकोट के अंदर मसले मसाइल देखता हूँ, पाकिस्तान के अंदर मसले मसाइल देखता हूँ, अपना मुस्लिम दुनिया के अंदर मसले मसाइल देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मैं पूरी उम्र दुकानदारी करता रहूंगा। मुझे अगर अल्लाह ताला ने अगर कुछ छोटी मोटी सलाहियत दी है तो मैं चाहता हूँ कि दुनिया को उससे फायदा हो जाए। तो उसके लिए सोचते हुए मैंने दुकान को थोड़ा इग्नोर कर रहा हूँ, बाहर निकल रहा हूँ। और फिर मैंने अपना एक चैनल भी बनाया इसीलिए कि चले वो मेरे लिए, मेरे घर में भी ज़ाहिर है कोई अखराजात हैं, उसके लिए आमदनी का बाहिस बन जाए। वरना मुझे अगर सिर्फ पैसे कमाने होते मैं दुकान से कमा लेता। मुझे तो आपको पता है कि दो चौबारा के लोग जानते हैं कि 2005 से दुकानदारी कर रहा हूँ। मगर दोस्तों मुझे मुझे जो है ये असल मकसद जो है मेरा वो यही है कि चले तब्दीली आए। और तब्दीली हमें खुद लानी पड़ेगी। खुद से खुद तब्दील होंगे तो मुआशरा तब्दील होगा, हमसे ही मुआशरा है। तो दोस्तों आप मेरा साथ दीजिए प्लीज प्लीज। आप खुद भी कचरा मत फेंकिए बाहर, गलियों में, नालियों में, नाले में आप कचरा मत फेंकिए। बल्कि कोई फेंक रहा हो तो उससे मोहब्बत से बोलिए कि यार, बहन जी, बाजी जी, आंटी जी, अंकल जी, भाई जी, कि हम मुसलमान हैं। अच्छे रिश्ते से आप उनको बुला के मोहब्बत से बोलिए, उनको प्यार से कहिए, उनको प्यार से समझाइए कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए हम नारे लगाते हैं, जिसके लिए हम बोलते हैं कि हमारी जान भी कुर्बान है, जान तो दूर की बात है, ये अमल तो हमें पहले कर लेना चाहिए ना। हमें ये कचरा ऐसे तो नहीं ना फेंकना चाहिए। और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को पैगाम दिया है। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए रहमत लिल आलमीन है। और जो नबूवत का सिलसिला वो बंद हो चुका है, खत्म हो चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी मैसेंजर है, आखिरी पैगंबर है। अब ये जिम्मेदारी मुसलमानों को दी गई है कि वो अच्छा पैगाम लोगों को दें, वो दुनिया वालों को दें। हमें अपनी गलियों को साफ तो रखना चाहिए ना। अगर हमें 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख रुपया घर में दुकान पे लाने की तौफीक होती है तो गली में हम नहीं लगा सकते। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ जो है नौजवान खड़े होंगे। बहुत तकलीफ होती है जब मैं बाहर निकलता हूँ, घर वापस आता हूँ, जरूरतें में इतनी चीजें देखता हूँ जिसका कसूरवार मैं समझता हूँ कि हम खुद हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि हमारे टैक्स इकट्ठे होते हैं, हुकूमत का काम है, मगर हमें भी तो कोशिश करनी चाहिए ना। हमें भी तो ये शऊर पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए ना। दोस्तों हम नबी की उम्मत हैं,
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है और हमें सिर्फ दावे नहीं करने, हमें अमली तौर पे करके दिखाना है। दोस्तों छोड़ दीजिए सब गुनाह, दोस्तों चुगली छोड़ दीजिए और बुराई छोड़ दीजिए, अल्लाह से मोहब्बत कीजिए, अल्लाह से मोहब्बत कीजिए। कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा मोहब्बत जो है मुसलमान खुदा से करता है। तो खुदा की मोहब्बत में हम हर गुनाह को छोड़ सकते हैं। आइए कोशिश कीजिए, हम मिलकर कोशिश करते हैं कि सारी गुनाह जो है हम इसे छोड़ दें, बुग़्ज़ को छोड़ दें। हम ये मत देखें कि उसको ये फायदा हो जाएगा, उसको इससे ये फायदा हो जाएगा। आइए हम मिलकर काम करने की कोशिश करें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मेरे मैसेज को जरूर जो है फॉरवर्ड करेंगे, इस पर अमल करेंगे तो तब्दीली आनी चाहिए। दोस्तों मैं समझता हूँ तालिब इल्म, उस्तादज़ा और सबसे बढ़ के उलमा कराम जो हैं वो जल्दी अवाम में तब्दीली ला सकते हैं। वो कैसे? उलमा कराम को बहुत बड़ी शहादत जो है वो हासिल है। उलमा कराम अगर अपने जुम्मे के खुतबों में, अपने तकरीरों में अगर इस तरह की चीज़ों को ऐड कर दें, अगर इस हवाले से लोगों को शऊर दें तो बहुत जल्द तब्दीली आ सकती है। अगर मिसाल के तौर पर अगर आप किसी दूसरे इलाके में जुम्मा पढ़ाने जाते हैं तो आप रास्ते में कोई भी इस तरह का मामला देखते हैं तो आप वहाँ पे जुम्मे के खुतबे के दरमियान लोगों को पूछिए कि कौन कौन आशिक रसूल है। यकीनन सब लोग हाथ खड़े करेंगे। फिर आप उनको बोलिए कि मैं फ़लाँ मोहल्ले से गली से गुज़र के आया हूँ, तो लिहाजा अगले जुम्मे जब मैं पढ़ाने आऊँ जुम्मा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जो हैं, आप लोग जो हैं वो कोशिश करेंगे अमली तौर पे आशिक रसूल बनने की, तो तब्दीली आ चुकी हो। जी मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को कहाँ पे सुन रहे हैं, हमें कमेंट्स कीजिए। आप किस शहर से सुन रहे हैं? कि आप कोशिश करेंगे अपनी गली से इस काम को स्टार्ट करने की, कि आप अमली तौर पे आशिक रसूल बनने की कोशिश करेंगे? और अगर ये वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा मैसेज करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, दुआओं में याद रखिए।